दोस्तों, आज मैं आपको लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य बताने जा रही हूँ। इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। इकिगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। ओकिनावा जैसे शहर में रहने वाले लोगों की आयु काफी ज्यादा है। जापान में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतनी लंबी आयु तक जीते हैं? उसमें भी ओकिनावा में ऐसा क्या छुपा हुआ है कि लंबी आयु के बारे में यहाँ के लोग सबसे आगे होते हैं? जिन लोगों ने यह राज पता लगाने के लिए अध्ययन किया है कि यहाँ के लोग बाकी जगह की तुलना में लंबी उम्र जीते हैं, उनका कहना है कि अच्छा भोजन, ग्रीन टी तथा अच्छा मौसम इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के ज्यादा साल जीने के पीछे की असली वजह होती है इकिगाई। यह शब्द उनके जीवन को सही दिशा देता है। ओकिनावा वह जगह है जहां जापान का शिकुआसा फल यानी नींबू की तरह दिखने वाला और एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा मात्रा वाला फल सर्वाधिक मिलता है। कहीं यह फल तो इनकी लंबी उम्र का राज नहीं है? मोरिंगा चाय बनाने के लिए जो शुद्ध पानी इस्तेमाल होता है, कहीं वह इसके पीछे की असली वजह नहीं है? वहां के लोगों में एक अजीब सी ऊर्जा और जोश है जिसकी वजह से वे लंबा और आनंददायक जीवन जीते हैं। ओगिमी लोगों के आनंददायक जीवन के पीछे का पहला राज है उनका सामाजिक जीवन। वे लोग काफी पहले से ही अपनेपन से जीवन जीते आए हैं। वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्ताना अंदाज में जीना, हल्का भोजन करना तथा सही मात्रा में आराम और नियमित हल्का व्यायाम उनके स्वस्थ रहने के कारण है। लेकिन उनके पूर्णतः आनंददायक और शतायु जीवन के पीछे का असली कारण है इकिगाई। वे हर दिन इकिगाई के हिसाब से जीते हैं। जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग उसकी खोज में होते हैं। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे की एक ही वजह है और वह है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप ही मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको अपना इकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाए, यही इस किताब के पीछे की असली वजह है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि रिटायर होने के बाद भी वहां के लोग हमेशा काफी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं है। जब तक उनका शरीर साथ देता है, वहां के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। यह लोग ज्यादा साल ही नहीं जीते हैं, बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती है। खून में उपलब्ध जिस चीज की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है, उसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय वे 80% पेट भरने तक खाना खाने और चाय पीने की आदत को देते हैं। ओकिनावा ब्लू जोन में पहले स्थान पर आता है। यहाँ के लोग गाड़ी से जाने की बजाय पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं। उनमें से लगभग सभी लोग अपने बगीचे में काम करते रहते हैं। जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है, हारा हाची बू। यह पंक्ति खाना खाने से पहले ही कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। पूरा पेट भरने तक खाना मत खाओ। जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा है, तभी खाना बंद कर देना चाहिए। पेट भरने के बाद का ज्यादा खाना, बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीजें आदि चीजें भले ही हमें कुछ पल का आनंद देती हो, लेकिन अगर हम इन चीजों को टाल दे तो हमें लंबे समय तक आनंद मिलेगा। अब हम इस पर रोशनी डालेंगे कि आज के इस युग में लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों होते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि 120 की उम्र के बाद हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का बनना बंद हो जाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, यह पुरानी कहावत वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस कहावत से हमें यह बात तो समझ में आती है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण है।
इसका अर्थ यही है कि हमेशा जवान रहने के लिए आपके मन का कार्यक्षम और खुला होना ज्यादा आवश्यक है। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम नहीं करने की वजह से हमारे शरीर पर बुरा असर होता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारे न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस भी कमजोर होने लगते हैं। इसलिए मस्तिष्क को भी व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम करना जाना चाहिए। हमेशा नया कुछ करते रहना चाहिए। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है, उसे पूरा करने में आपको ज्यादा परेशानियां होती है। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो आपको उतना कठिन नहीं लगता। मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है दूसरों के साथ कोई खेल खेले या गपशप करे। कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। अध्ययन से यही पता चला है कि तनाव इसके पीछे की वजह है। तनाव में शरीर का जितना नुकसान होता है उतना बाकी किसी भी वजह से नहीं होता है। बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है तनाव। तनाव शरीर के कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे कोशिकाओं के पुनर्निर्माण और उम्र पर असर होने लगता है। अगर हमें समय से पहले आने वाला बुढ़ापा टालना है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। ज्यादा बैठे रहने से भी बुढ़ापा चढ़ता है। एक ही जगह पर ज्यादा समय बैठकर काम करने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। इससे सांस लेने की प्रक्रिया धीमी होने लगती है। हाइपरटेंशन, हृदय रोग तथा हड्डियों का कमजोर होना जैसी तकलीफें शुरू हो जाती है। इसके लिए हमें कुछ बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ना है, जैसे कि लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी। जंक फूड की बजाय फल खाना शुरू करें। सही मात्रा में नींद लें। विज्ञान ने यह साबित किया है कि युवा रहने के लिए सबसे प्रभावी साधन है नींद। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स तैयार होते हैं, जिनसे हम युवा दिखने लगते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो जो बदलाव होते हैं वह त्वचा पर स्पष्ट दिखते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारी त्वचा हमारे भीतर के सिस्टम का आईना होती है। हमेशा युवा रहने का रहस्य हमारे अंदर ही है। हम में से सभी ने कभी न कभी इस एकरूपता का अनुभव किया होगा। जब हम अपना सबसे पसंदीदा काम करने लगते हैं तो हमें अपने इंद्रियों का और समय का कोई अनुभव नहीं होता है। कुछ लोग खाना बनाने लगते हैं और घंटों बीत जाने के बाद भी उन्हें पता नहीं चलता। कुछ लोग दोपहर में कोई किताब पढ़ने बैठते हैं और खाना पीना भूलकर उसमें खो जाते हैं। इससे उलट जब भी हम कोई नापसंद काम करते रहते हैं तो समय बीतता ही नहीं है। हम हमेशा घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, ना वह आगे बढ़ती है ना ही हमारा काम। किसी काम को करते वक्त पूरा होश खोकर उसमें खो जाने की अवस्था को प्रवाह कहते हैं। प्रवाह का मतलब ऐसी अवस्था जिसमें हम आनंदित, उत्साहित जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस कार्य में जुट जाते हैं। अगर हमें प्रवाह की स्थिति में पहुंचना है तो ध्यान यानी मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। आज की तकनीक की वजह से हम एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। वह समस्या है हमारे मन का विचलित होना, जिसकी वजह से हम किसी भी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ईमेल लिखते समय हम साइड में यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते रहते हैं, उतने में चैटिंग का मैसेज पॉपअप होता है और हम उसे जवाब देने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी हमारी जेब में रखा हुआ स्मार्टफोन कोई नोटिफिकेशन देता है और हम उसमें खो जाते हैं। फिर हम कंप्यूटर की ओर घूमते हैं और फेसबुक में व्यस्त हो जाते हैं। इन सब बातों में 30 मिनट कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता और हम यही भूल जाते हैं कि हम जो ईमेल लिख रहे थे वो काम तो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। घर में भी लोग टीवी देखते देखते खाना खाते रहते हैं। लोगों को यह गलतफहमी हुई है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से उनका समय बचता है। अब यह साबित हो गया है कि इसका उल्टा ही परिणाम होता है। जो लोग मल्टीटास्किंग में माहिर होने का दावा करते हैं उन लोगों की कार्यक्षमता बाकी लोगों से कम होती है। आज विज्ञान ने भी साबित किया है कि यदि हम अपना ध्यान हमेशा एक काम से दूसरे काम में और दूसरे से तीसरे काम में लगाते रहते हैं तो हमारा समय व्यर्थ जाता है।
गलतियां होती है और हम जो कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान के लोगों की आयु विश्व में सबसे ज्यादा है। जापानी लोग यात्रा करने के लिए साइकिल या पैदल जाने का विकल्प चुनते हैं। ज्यादा से ज्यादा फल और हरी सब्जियां खाते हैं। शक्कर बहुत ही कम खाते हैं। उनके खाने में मीठे पकवान और चॉकलेट बहुत कम होते हैं। साथ ही दिन में 10 ग्राम से कम नमक खाने के सरकार के नियमों का काफी गंभीरता से पालन होता है। जापान में लोग काफी विविधतापूर्ण खाना खाते हैं, जिसमें सब्जियों की मात्रा ज्यादा होती है। भोजन में यह विविधता उनकी लंबी आयु का राज है। ओकिनावा के भोजन में एंटीऑक्सीडेंट का ज्यादा उपयोग होता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे अणु होते हैं जो कोशिकाओं में होने वाले ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया धीमी करते हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी करते हैं। ग्रीन टी ऐसा ही एक जाना माना कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। लंबी आयु के लिए सूखा मेवा जिनमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको ऊर्जा देते हैं। ओट्स और गेहूं जैसे अनाज, ब्रोकली जैसी सब्जी जिनमें मिनरल्स और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। ऑलिव ऑयल जिसमें त्वचा को चमक मिलती है। जल्दी सोए, जल्दी उठे और लंबी आयु पाए। रोज सुबह टहलने जाए। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद लेने की कला सीखे और शांति से जिए। सदा जवान रहने के लिए योग को भी सटीक तरीका माना गया है। इसकी वजह से शरीर को कई सारे फायदे होते हैं। योग से भी आप लंबी आयु पा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। जब हमें पसंदीदा जॉब मिलता है, लेकिन कुछ ही समय में हम अपनी दूसरी अच्छी नौकरी ढूंढने लगते हैं। हमारी लॉटरी लग जाती है तो हम कार खरीदने लगते हैं। इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। इच्छाओं और आकांक्षाओं के पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ आनंद, प्रेम, शांति के भाव में जिए। ना भूतकाल के बारे में सोचे, ना भविष्यकाल। एक ही पल है जिसे आप सही मायने में जी सकते हैं, और वह है वर्तमान का पल। हमें एक बात को स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि आगे बढ़ने वाला समय। और तेज गति से आगे जाने वाला समय हमें यही बताता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई पुस्तक की समरी। आप सभी को भी लंबे, आनंदित और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।